हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो हरियाणा पॉलिसी को लेकर रहेगा, जो कि करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इससे पहले ही 3 वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, स्पेशली HSSC की, एस्टेट, TGT, PGT या फिर CET की। CET आपको सभी को पता है कि अभी मतलब जल्दी ही अपकमिंग इसका एग्ज़ाम है, तो सभी वीडियोस क्या हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये आज का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो सभी इन 4 वीडियोज़ में कवर कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ से ज़रूर अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बार देखने से तो देखिए सभी पॉलिसीज़ अच्छे से याद नहीं होंगी, तो प्लीज़ इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, फिर आपको सभी पॉलिसी का क्या है अच्छे से पता चल जाएगा कि किस पॉलिसी में क्या है और कब कौन सी पॉलिसी आई। ठीक है, डेट और पॉलिसी किस चीज़ से रिलेटेड है यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी के, अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो की फर्स्ट पॉलिसी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। देखिए इसमें क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ये क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना की क्या है शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 2 लाख, ठीक है, से कम हो, और इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब 60+ जितने भी बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, वृद्धों, विधवाओं एवं बेसहारा लोगों के प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन देने वाला जो हरियाणा है ये देश का पहला राज्य बना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पॉइंट। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्वियस है कि आपसे पॉलिसी पूछी जाएगी। ठीक है, या फिर पॉलिसी या फिर इस पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉलिसी। सेकंड पॉलिसी है हरियाणा कन्या कोष। देखिए इस योजना की जो शुरुआत है 8 मार्च 2015 को हरियाणा सरकार ने की। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसमें? हरियाणा कन्या कोष में। ठीक है, 100 करोड़ रुपए। आपसे डायरेक्ट क्या है अमाउंट भी पूछ लिया जाएगा। कोष नहीं है, यहाँ पर है कोष। ठीक है, कोष का निर्माण बालिकाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा। कोष यानी कि जो 100 करोड़ रुपए है उनका। इस कोष का उपयोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, कौन सी योजना? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं का विकास और उन्नति करना है। ठीक है, स्पेशली फीमेल के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम से ही इसके पता चल रहा है क्या है, हरियाणा कन्या कोष। नेक्स्ट पॉलिसी है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। देखिए ये योजना जो है 2019 में आई। राज्य सरकार इस योजना के तहत व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और स्वनियोजित व्यक्तियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपए और 25 लाख तक का पैकेज प्रदान करती है। ठीक है, किन के लिए? ये ट्रेडर्स के लिए है। मुख्यमंत्री व्यापारी नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या है, चोरी, आग, बाढ़ या फिर भूकंप के कानून के सामानों के नुकसान। एक सेकंड, देखिए इसमें ये है फ्रेंड्स कि अगर चोरी, आग, बाढ़ और भूकंप, इन चीज़ों से क्या है, इनके कारण से, यहाँ पर कारण है। ठीक है, इनके कारण से क्या है, अगर इन सभी व्यापारियों के सामानों को क्या है नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई इस योजना के तहत की जाती है। ठीक है, ये इसमें इनको हेल्प मिलेगी। सभी व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है फसल समूह विकास योजना। तत्कालीन राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, ठीक है, कृषि एवं किसान मंत्री जो कल्याण मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो कौन है? वो तत्कालीन है। ठीक है, अभी नहीं है, अभी आपको कमेंट करके बताना है। सॉरी, यही है, हाँ भी। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 2018 में गुरुग्राम जिले से इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो बिचौलियों की मध्यस्थता को समाप्त करके किसानों की आय को दुगना करना है। ठीक है, फसल समूह विकास योजना के तहत राज्य
340 गाँव में 340 गाँव में 140 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक क्लस्टर पर एक क्रॉप क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। इन क्लस्टर सेंटरों के माध्यम से किसानों की खेती की पैदावार को भी क्या है, बेचने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉलिसी है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। ठीक है, इसमें कुछ सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो देखते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा विभाग के द्वारा 100 रुपये से 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप और 14 से 50 रुपये प्रति वर्ष, ये यहाँ पर 1450 रुपये, 1450, ठीक है, 1450 रुपये प्रति वर्ष क्या है, कक्षा अनुसार एक मुश्त भत्ता दिया जाता है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों को भी सेम तरीके से, लड़कियों के लिए बस क्या है कि ये 150 से 400 प्रति माह और यहाँ पर 740 से 1450 तक प्रति माह एक मुश्त भत्ता क्या है, दिया जाता है। अनुसूचित जाति की लड़कियों को भी 150 रुपये से 400 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और 740 से 1450 रुपये एक प्रति वर्ष एक मुश्त, ये सेम चीज़ है, सेम यहीं पर, ठीक है, जो भी अमाउंट दिया गया था वही है। ठीक है, तो इस पॉलिसी को ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना। देखिए 1 मार्च 2009 को इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना में उन बच्चों के लिए मतलब सुविधाएं हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो या फिर शारीरिक रूप से क्या है वो 100% दिव्यांग हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है सक्षम योजना। ये बड़ी अभी चर्चित रही है। 1 नवंबर 2016 को इस योजना को हरियाणा में लागू किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है वो शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे बोर्डों, निगमों व पंजीकृत समितियों में, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं वो सभी जो भी आसपास के हैं, प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम करने वाले यानी कि ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको क्या है 6000 तक का मानदेय तथा 3000 अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो सक्षम योजना है जो कि बेरोजगारी भत्ता के बाद आई है। ठीक है, ये 1 नवंबर 2005 को इस योजना को शुरू किया गया था। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई थी। इसमें 100 घंटे वाला उस टाइम पे प्रोसेस नहीं था। नेक्स्ट है सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना। 2017 में इस योजना को लाया गया। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को नकद रहित चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। यह योजना दुर्घटना, हृदयघात, 3 या 4 चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्राव और करंट लगने से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लागू की गई। आगे है यह योजना सभी सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों, सरकारी महाविद्यालय या फिर सभी जिला चिकित्सालय, सभी निजी अस्पतालों को हरियाणा सरकार के अंतर्गत जो आते हैं उनमें लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। इस योजना में राज्य के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, ओपीडी सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, दवाइयाँ या फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजना, ये सभी सेवाएं, ये सभी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। 6 मई 2020 को क्या है इस योजना को शुरू किया गया। हरियाणा में यह योजना क्या है धान की खेती छोड़ने वाले किसानों के लिए लागू की गई। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को, ठीक है, मतलब वो दोबारा से क्या है इस खेती पर लग जाए, मतलब धान की खेती शुरू दोबारा से करे, तो इसके लिए क्या है सरकार ने क्या करा, रुपये 7000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा। और यह योजना राज्य के 19 ब्लॉक में लागू की गई, जहां पर भूजल स्तर क्या है 40 मीटर से नीचे जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षित भविष्य योजना। आंगनवाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा 100 रुपये की LIC में क्या है इस योजना के अंतर्गत ये जमा कराए जाएंगे। कर्मचारी के असमय मतलब बिना किसी ऐसे समय पर क्या मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिवार को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मतलब वो हर महीने क्या है 100 रुपये बैंक में जमा कराएंगे LIC में। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो 18 अगस्त 2009 में की गई।
इस योजना के तहत 12वीं कक्षा के बाद विज्ञान, वाणिज्य या व्यवसाय कोर्सों में से अध्ययन कर रही छात्राओं को क्या है 5,000 से 14,000 तक कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति, मतलब एक साल में 5,000 से 14,000 के बीच में क्या है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिनके माता पिता की आय 2,40,000 से कम है, इस योजना का वही छात्र लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी है सबला योजना। ठीक है, नाम से थोड़ा इसको आप पहचान रखिए इसकी, सबला योजना। देखिए सबला योजना जो है ये 2011 में 6 जिलों में अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर और कैथल, यहाँ पर 6 जिलों में क्या है इसको हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया। यह योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। यह योजना 11 से 18 साल के किशोरियों के लिए है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को पोषण, शिक्षा, परिवार कल्याण और गृह प्रबंध जैसे बिंदुओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। ये भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। 7 अप्रैल 2015 ये क्वेश्चन में आपसे एक एग्ज़ाम में पूछी गई थी, इसकी डेट पूछी गई थी सीधे। ये इसकी योजना की शुरुआती डेट है। पानीपत से इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त करना है, मिशन इंद्रधनुष का। और इसमें क्या है, इसके तहत क्या है बच्चों को 7 तरह के टीके डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी और क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है, इससे संबंधित क्या है ये टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना। 2008 से 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत उन मंदबुद्धि बच्चों को जिनकी बौद्धिक क्षमता 50 से कम है या फिर न्यूनतम दिव्यांगता 60% से अधिक हो या फिर उनके माता पिता की मासिक आय न्यूनतम मासिक दर से कम हो, ठीक है, ये उनके लिए पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉलिसी है ई उपचार। इस योजना के अंतर्गत सभी जिला नागरिक अस्पतालों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर ई लगा है ना, तो आपको क्या है डिजिटल फॉर्म मिलती है ई, ठीक है। इसकी शुरुआत राज्य में 17 नागरिक अस्पतालों तथा 2 मेडिकल कॉलेजों में की जा चुकी है। नेक्स्ट है नेहरू दृष्टि योजना। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2010 को की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है राज्य में नेत्रदान को प्रोत्साहन देना, ठीक है, जो लोग अपने नेत्रदान करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देना तथा दृश्यहीनता झेल रहे लोगों को कॉर्निया उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ठीक है। एक तो लाडली योजना थी, वो भी हमने शायद पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। ये है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। देखिए इसमें क्या है, ये 1 जनवरी 2006 से हरियाणा सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई। ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1200, ठीक है, 1200 रुपये प्रति माह भत्ता माता पिता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन दिवस तक प्रदान किया जाता है। और जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो उसके उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, इसको ज़रा अच्छे से देखना। देवी रूपक योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई 25 सितंबर 2002 को। इस योजना का जो एम है वो क्या है, जनसंख्या को नियंत्रित करना, लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त करना और घटते स्त्री पुरुष जो अनुपात का है उसको संतुलित करना, बैलेंस्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम। ये नाम ऐसे ही है तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्या है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार। 2017 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 54 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़कर इस योजना की शुरुआत की गई। कितनी? 54 मंडियों को। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को क्या है ट्रेनिंग सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉलिसी है जीवन रेखा योजना। 2013 में इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया, ये बहुत खतरनाक बीमारी है एक तरह से, इससे पीड़ित व्यक्तियों के लिए थी। शुरुआत में इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ SC, ST, OBC इन सबको दी जाती थी, लेकिन
बाद में 2017 से इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग, मतलब वो किसी भी कैटेगरी का हो, उस व्यक्ति को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में हेपेटाइटिस सी वायरस की जांच तथा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसकी डेट याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉलिसी है मॉडल करियर सेंटर। 2015 में इसकी स्थापना की गई। हिसार में इसकी स्थापना 100% केंद्र अनुदानित योजना के तहत की गई। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को सशक्त करना था ताकि वे अपने कौशल का विकास कर अपने व्यवस्था एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हिसार में अब तक 11 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है मुख्यमंत्री बकरी या भेड़ पालक उत्थान योजना। 23 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई लोहारू से। लोहारू कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। और किसने की? जयप्रकाश दलाल ने, जो कि कृषि मंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा के। ठीक है, ओके, वो हमने लास्ट डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, जो कृषि मंत्री हैं वो जयप्रकाश दलाल हैं। ठीक है, ये वहाँ पर करेक्शन कर लेना, सॉरी फॉर दैट। क्या है? जयप्रकाश दलाल जो हैं वो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है तीर्थ दर्शन योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के पर्यटन विभाग ने की थी। ठीक है, इस योजना के तहत हरियाणा के स्थायी निवासी 7 वर्ष के ऊपर वरिष्ठ, ये 7 नहीं होगा, यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, 60 जो ईयर्स के जो ऊपर वरिष्ठ नागरिक हैं सरकारी खर्च पर देश के अंदर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल लागत को 70% वहन करेगी। ठीक है, कुल लागत को क्या है? 70%, मतलब जितना लगेगा कुल उसका टोटल उसका 70% तो राज्य सरकार करेगी सभी के लिए। लेकिन गरीबी रेखा से जो नीचे के बुजुर्ग लोग होंगे, 60 प्लस होंगे, नीचे के जो परिवारों के वरिष्ठ नागरिक होंगे, उनकी यात्रा की पूरी लागत क्या है? गवर्नमेंट ही उठाएगी। देवी रक्षक योजना, एक हमने करी थी देवी रूपक ऐसे कुछ योजना। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 में की गई थी। इस योजना को देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना भी कहा जाता है। ये इसका सेकंड नेम है, देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना। देवी रक्षक योजना में परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या फिर पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर 1 लाख, ठीक है, अगर वो पूरी तरह से अपंग हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो उनको 1 लाख। शरीर के 2 अंगों को हानि हो जाती है तो 50,000, और दुर्घटना में शरीर के किसी एक अंग को हानि हो जाती है तो मतलब क्षतिग्रस्त हो जाता है वो, तो 25,000 की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। नेक्स्ट पॉलिसी है स्वयं सिद्धा योजना। 2001 में इस योजना की शुरुआत की गई हरियाणा के 6 जिलों के 16 ब्लॉक से। ठीक है, यह योजना नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में हुई थी। वर्तमान समय में यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी, इससे कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, थारी पेंशन थारे पास योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 4 अगस्त 2015 को की गई थी। इम्पोर्टेंट डेट है। इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे क्या है, मध्यस्थता की भूमिका समाप्त हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है स्वाधार गृह योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 18 अक्टूबर 2015 को की। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत योजना तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है गौ संवर्धन योजना। यह योजना मुख्यतः हरियाणा, बलाही तथा साहिवाल नस्ल, मतलब ये नस्ल है जो बलाही और साहिवाल नस्ल को क्या है, संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई। इस योजना के अंतर्गत देसी गायों की नस्ल का विकास तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना में अधिक दूध देने वाली इन तीनों नस्ल की गायों के पशुपालकों को, जो भी इनको पालते हैं इन तरह की नस्ल की गाय को, ठीक है, तो क्या है, उसको क्या है, उन पशुपालकों को 5,000 से 20,000 तक की राशि की सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रीमियम का भुगतान अनुसूचित जाति के पशुपालन के लिए 100%
तथा सामान्य पशुपालकों के लिए 50% पशुपालन एवं डेयरी विभाग करता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति से रिलेटेड है तो 100% कौन करेगा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग करता है, लेकिन जनरल कैटेगरीज है तो 50% ये पे करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने जो क्या है हरियाणा पॉलिसीज़ को 4 वीडियो में डिवाइड किया था। हमने चारों की चारों वीडियोस आज अपलोड कर दी हैं। ठीक है, ये हमारी आज की लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक को लेकर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आई एम श्योर यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप जितनी बार देखोगे ये उतनी बार ही आपको याद रहेंगी अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हों उनके साथ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।